स्वर्ग में हमारा जीवन कैसा होगा और स्वर्ग को लेकर मेरा अनुभव क्या है, मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में हम अनेक प्रकार से परमेश्वर के उस महान सिंहासन को देख सकते हैं, प्रकाशिक वाक्य से देख सकते हैं, बाइबल के भिन्न भिन्न भागों से हम देख सकते हैं, उसकी गुणवाद कर सकते हैं। पर अपने हृदय से जब हम परमेश्वर का गुणवाद करते हैं, हमारा महसूस कैसे करते हैं, हम अपने अंदर से महसूस कैसे करते हैं, मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। आहा, हृदय को रोमांचक कर देने वाली बादलों की सवारी। मतलब मैं अपने हृदय से कहता हूँ, आहा, हृदय को रोमांचक कर देने वाली बादलों की सवारी, हृदय को खुश कर देने वाली बादलों की सवारी। जब मैं उसके धन्य मुख को दर्शन पाऊँगा, जब मैं उसके धन्य मुख का दर्शन में पाऊँगा, ये कितना मेरे लिए धन्य और अद्भुत बात होगी। और उसकी चमकती हुई भली आँखों की रोशनी में देखूँगा और मेरे संपूर्ण हृदय किस तरह से दया, प्रेम और अनुग्रह के लिए उसकी स्तुति करेगा। मेरा हृदय उसकी महिमा करेगा, उसके धन्य मुख को देखेगा। मैं धन्य हो जाऊंगा और प्रेम और दया के साथ उसके अनुग्रह का धन्य कहूँगा, स्तुति करूँगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है जिसने मेरे लिए स्वर्ग में एक महल तैयार किया है। जिस परमेश्वर ने मेरे लिए एक स्वर्ग में महल तैयार किया है, ये कितनी अद्भुत और अचंभित बात है कि आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में एक महल तैयार किया है। हृदय को रोमांचक कर देने वाली बादलों की सवारी। आज जो हम दुख और तकलीफ और वेदनाएं सह रहे हैं, पर आने वाले समय में प्रभु हमारे लिए वो आनंदित कर देने वाली बात को रखा है इसने। हम आगे पढ़ते हैं कि क्या ही अद्भुत परमेश्वर की बातें हैं जो हम बयान से बाहर है। अद्भुत और अनोखी बातें। अपने सताने वालों के आशीष दो, श्राप ना दो। हमें सताने वाले लोगों को आशीष देना है, श्राप नहीं देना है। हमें पता है कि हमारे लिए स्वर्ग में आशीष है, स्वर्ग में धन है, स्वर्ग में अनंत काल का संपत्ति है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने एक महल तैयार किया है आपके और मेरे लिए। वो महल आपका और मेरा है। तो हम क्यों यहाँ पर ये मेरा है, वो तेरा है, ये सब करने में लगे हैं। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी को निभाना है, परिवार की जिम्मेदारी को निभाना है और साथ साथ में अपने लिए स्वर्ग में धन को इकट्ठा करना है, स्वर्ग में हमारे लिए महल बनाना है। बाइबल हमें सिखाती है कि तुम जांचो अपने आप को कि तुम कैसा रद्दा रखते हो, राजमिस्त्री के समान कैसा रद्दा रखते हो। परखो, हमें अपने जीवन में एक अच्छा महल बनाना है, स्वर्गीय महल। जब हम एक मिस्त्री को देखते हैं, कारीगर को देखते हैं जो ईंट को जोड़ते जोड़ते एक घर को तैयार करता है, जब उस घर को तैयार करता है वो, तो हर एक ईंट की लाइन में वो एक माप करने वाला उसके पास औजार रहता है उसको सीधी खड़ी करने के लिए। वैसे ही हमारे लिए भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी जीवन में कैसा रद्दा हम रखते हैं, हमें अपने आप को जांचना है, सही रीति से रद्दा रखना है, ताकि हमारा घर आड़ा टेढ़ा ना हो, बेकार ना हो। आत्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही मेरे भाइयों मेरे साथ जुड़े रहें। प्रभु के नाम की जय हो। आपको प्रभु आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाइयों। आमीन।